हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम लोगों आप लोग के लेकर के आए हैं बिहार पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम तक के जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा वो सिर्फ प्रीवियस ईयर सिर्फ मेरे चैनल के ज़रिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें और जो है सारी प्रॉब्लमों को मैं सोल्व करते जाऊँगा धीरे धीरे। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? कौन सा देश जो है विभिन्न प्रकार के दालें उगाती है? तो पहला है चीन, दूसरा है ब्राज़ील और तीसरा है भारत और चौथा है मैक्सिको। तो आप लोग को बतानी है कौन से देश जो है आपको विभिन्न प्रकार के दालें उगाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है मध्य प्रदेश की जलवायु, हाँ, फिर गुजरात की जलवायु, राजस्थान की जलवायु और बिहार की जलवायु। तो इसमें दो तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, गुजरात और राजस्थान। बिहार और मध्य प्रदेश में तो ऑप्शन ऐसे ही लग सकता है। तो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन मार सकते हैं कि राजस्थान जो है सबसे गर्म प्रदेश, वहाँ धान की खेती नहीं होती, गुजरात में भी नहीं होती है। तो अभी ऑप्शन हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश में भी उतना खेती नहीं है। सबसे ज़्यादा धान की खेती के लिए जलवायु कहाँ ठीक है? तो आप लोग को ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, देखना है, ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिहार, राइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग फिर देखेंगे भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पाया जाता है? बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो और आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा गन्ना, तो आप लोग को ऑप्शन देखना है। तो आप सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स समझ गए? आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान और अमेरिका का संविधान और भारतीय शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत जो हुई भारतीय संविधान में, तो भारत से ही लेंगे। तो भारत का क्या होगा? तो भारत का जो होगा ये भारतीय संविधान अधिनियम 1935। तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कृष्णदेव राय लिखित अमृतमाल्यावाद किस भाषा का ग्रंथ है? अमृतमाल्यावाद जो है किस भाषा का ग्रंथ है? तो पहला है संस्कृत, दूसरा है तमिल, तीसरा है तेलुगु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कौन सा चूज करनी है? धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम सोल्व होते जाएगा धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा तेलुगु से वो है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान प्रांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत नहीं है? तो पहला पंजाब, दूसरा आज़ाद कश्मीर, तीसरा है सिंध और चौथा है बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, जो है अभी पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। भारत के सर्वप्रथम महिला शासक थी। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी, पहला चांद बीबी, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा जीनत महल और रजिया बेगम। कौन सा? तो आप लोग को ये सब पढ़ना पड़ेगा। मेरे से अगर जुड़े होंगे तो आप लोग को ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन रजिया बेगम इज करेक्ट। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन सर पढ़ेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहला 20 वर्ष, 25, 30 और 35। तो आप लोग को देखना है तो सबसे ज़्यादा उम्र किसकी होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए? लोकसभा के सदस्य के लिए सबसे ज़्यादा उम्र होनी चाहिए तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, समझे? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने अवधि का होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने अवधि का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो आप लोग को देखना है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो आप लोग को ये तो पता ही होगा, एकदम सबसे यूनिक आंसर है आप लोग को। तो
ये देख लीजिए 5 वर्ष जो है 5 वर्ष एक करेक्ट आंसर 5 वर्ष, समझे 5 वर्ष। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? सेना नायक हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग को बताना है कौन होगा सेनापति इसका। तो भारत के राष्ट्रपति जो होंगे, भारत के राष्ट्रपति वही सेनापति हमारे होंगे। और जो भी चैनल पे नहीं जुड़े हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन। आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द से जल्द जुड़िए और लाइव आने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।